न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। लगातार एक मामला आपने देखा होगा चन्नत गांव का, जिसमें टी लग भी गई, फट भी गई और फिर बहुत सारे लोगों को सुमेश शर्मा है जो उनको भी पकड़ा गया पुलिस प्रशासन द्वारा, उनको अदालत में पेश भी किया गया। बहुत सारी बातें हुई, सभी ने देखा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का हरियाणा के अंदर आना हुआ, जींद के अंदर आना हुआ, उसी बीच 17 तारीख की कॉल दी गई थी। और एक बार धरने की तरफ दिखा दे मेरा साथी, धरने के ऊपर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं चन्नत गांव के अंदर, और यहाँ पे बोला गया कि किसी भी तरीके से 17 तारीख को जींद पहुँचना है, अपनी अपनी रिश्तेदारियों में पहुँच जाएं। और जहां पर नरेंद्र मोदी ये बोले माता और बहनों, उसी समय वहां पे इकट्ठा हुए जो चन्नत गांव के धरने से रिलेटेड जो लोग हैं वो बोलेंगे पानी चाहिए तो टी से चाहिए। तो हमारे साथ विकास सिसर जी है और इन सारी बातों पे बात करेंगे। क्या टी अभी भी मिली है या नहीं मिली, इस बात का, क्योंकि पीछे भी टी मिली थी और फिर वो फाड़ ली भी गई। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। विकास जी, आज अभी सूत्रों से पता चला है कि टी मिल गई है, क्या इसमें सत्य है? क्या ये टी दोबारा से लगेगी, फटेगी, कि वही मामला दोबारा है? देखिए, गांव की जो कमेटी बातचीत करने खातर गई थी, अनूप भाई ने यहाँ धरने के माध्यम से ही बताया सब लोगों को, कमेटी के और सदस्यों ने बताया है कि बातचीत सफल रही है, सकारात्मक रही है। और केंद्रीय मंत्री उसमें बातचीत में शामिल थे, हांसी के विधायक उस बातचीत में शामिल थे, और सुभाष बराड़ा भी उस बातचीत में शामिल थे, मंत्री जो रणबीर गंगवा उस बातचीत में शामिल थे, और सारी गांव की कमेटी उस बातचीत में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो जब कमेटी को संतोष मिला, संतुष्टि मिली है, उसके बाद ही यहाँ घोषणा हो, वैसे तो हो नहीं थी। तो कितने न कितने जो चन्नत गांव का जो संघर्ष था, जो गर्मी में लगातार 2 महीने तक बैठे थे, माताएं बैठी थी, बूढ़े बैठे थे, बुजुर्ग बैठे थे, तो सारा हरियाणा के लोग जो खाप पंचायतें, किसान संगठन, आप जैसे भाई जो पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी को भी दाव पर लगा कि पत्रकारिता करते हुए अपने चैनल भी खत्म कर दिए गए थे, वो तमाम आप सब, हमारे सब का संघर्ष जो है आज कहीं ना कहीं रंग लाने का काम कर रहा है। और ये उम्मीद और ये विश्वास है कमेटी को कि भाई कहीं ना कहीं जो बात थी, जो उनकी मांग थी, वो पूरी कर दी गई है। 4 इंची पानी गांव को दिया गया है और ये गांव भी पानी पिएगा, शहर के भाई भी इकट्ठे मिलकर, सारे भाई मिलकर पानी पिएंगे। ये एक अच्छा संदेश है, सकारात्मक संदेश है, समाज के लिए भी अच्छा संदेश है कि भाई सारे भाई मिलकर पानी पिवा। और तमाम जो भी भाई विरोध किस किस्म तक कर रहे थे, किस सोच की कर रहे थे, उन सब के लिए भी एक संदेश है, भाई कुछ नहीं, मारा कोई निजी मामला तो है नहीं किसी के साथ में, ये सबका पीने का पानी सबको चाहिए, तो हांसी को भी चाहिए, चन्नत को भी चाहिए। आज सबको मिल गया तो सब भाई भी, कोई टिक्का टिप्पणी अगर किसी तक गलती तक करी है या हमारे पर कोई करी है, उसके लिए भी हम अक्षमा याचना भी करते हैं कि भाई कोई हमारा कोई निजी मामला नहीं है। आज ये जीत हुई है जो चन्नत गांव की, ये एक संदेश है कि भाई लोकतंत्र में संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपना धरना भी लगा सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और अगर जनता को कोई परेशानी है तो चन्नत गांव की तरह आप दिल्ली जाए बगैर, चंडीगढ़ जाए बगैर भी अपने गांव का बस स्टैंड के ऊपर भी मांगों को पूरा करवाया जा सके। जी देखिए, इस धरने को ना कई रूप दिए गए, जातिवादी में भी बदला गया, कहीं ना कहीं भाईचारे पे भी, एक दूसरे गाँव में भी अनबन हुई, तो उस पर आपका कहना है? देखो, ये तो तंत्र ऐसा बन रहा अपने, ये मतलब सरकार में या देश में कह लो, किसान आंदोलन में भी पाकिस्तानी तक कहा गया, नक्सलवादी तक कहा गया, इससे बड़ी गाड़ी तो कुछ हो नहीं सकती। और यहाँ भी छोटे-मोटे प्रयास ऐसे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसे भाइयों ने जो निष्पक्ष पत्रकारिता करी, जो हर चीज़ को आपने ये दिखाया, किसी ने जाति की बात करी तो आपने 36 जात को यहाँ दिखाया, तो ये चीज़ें, और यही पत्रकारिता हुआ है। जब आप सीधी स्पष्ट और साफ चीज़ें दिखाओगे तो समाज आई ना फिर अपने आप चीज़ देख लेता है, भाई कौन राजनीतिक आदमी है, किसके मन में फर्क है, वह सारी चीज़ें साफ होती रही। वो उनका प्रयास ये था धरने को कमज़ोर करा, लेकिन आप लोगों को दिखाने से धरना मजबूत होता रहा। और यही जो ब्रह्मांड की यही ताकत है, या ये भगवान की ताकत होती होगी, मैं तो मानूँ। विकास भाई, एक बात और, जो लगवाने वाले थे टी को, वही फड़वाने वाले और दोबारा वहीं से लगवाए जाए। मैं कम शब्दों में कहना चाहूँगा, जहाँ पर एक बात आई थी कि जब टी लगवाई गई तो खट्टर साहब के छोटे भाई खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हीं के लोग लगवाने वाले थे, और बाद में फुड़वाने वाले भी वही, और दोबारा उन्हीं के लोगों की दोबारा लग रही है। देखो, जो इस पर पूरी गहनता तो चर्चा करांगे 2-4 दिन के बाद, जी, क्योंकि आज एक पॉजिटिव माहौल है। जी, और ये
सरकार का अपना मैटर है, पार्टी का अपना मैटर मतलब है, कौन लेके आया, किसने लगवाई, ये इसमें- उनका मैटर है जी। और ये अपने अलग अलग ताकतें काम करी हैं, उनका मैटर है। जी। हमारा मैटर ये है कि लगा दी, पड़वा दी, लेकिन उसके बाद भी हमने संघर्ष तो नहीं छोड़ा। आज लगवा दी, फिर पड़वा देंगे तो भी हमने संघर्ष तो नहीं छोड़ा। जी। हमारा काम है लड़ना। जी। उनका जो काम है, अगर वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो उनकी वाहवाही ये होगी। टी लगी रहेगी या दोबारा फटेगी? निश्चित तौर पर जो कमेटी का जो विश्वास मुझे नजर आ रहा है, टी भी लगेगी और पानी भी चलेगा, सारे काम ठीक हो। कहीं ये दोबारा से लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया गया प्रशासन द्वारा? देखो प्रशासन, या मेरा मुख्यमंत्री- जिन भी भाइयों से बात हुई है मेरे से, उन काफी तसल्ली से बात करके आ रहे हैं। जी। और उतार चढ़ाव इस धरने के जितने होने थे वहाँ होली है। जी। और अब समय कोई न कोई परिणाम का समय था, क्योंकि 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे और जो भी नीचे जो चुटमुट घटना करने वाले थे वो उनसे बड़े कद के नेता हैं। जी। तो जब बड़ों की एंट्री जब हो जाए तो छोटे को अपने घर बैठना पड़े जी। है। और मुझे ये लगता है कि अभी इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होगा। तो माने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। निश्चित तौर पर जनता की जीत हुई है। लोकतंत्र तो देखो, लोकतंत्र अगर तो 60 दिन नहीं लगने चाहिए थे, जी। लेकिन जनता ने जो संघर्ष करके दिखाया वो भाईचारे की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और झूठ हारा है, अहंकार हारा है, संयम जीत्या है, अनुशासन जीत्या है और बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं चली। उसके बावजूद भी ये एक अपने आप में एक जवाब है कि भाई शब्दां ने किसी को कहने से क्या फर्क पड़े, अपना मुंह बूंदा हुआ है। लेकिन जो चीज़ हो रही है वह अपने आप में एक परिणाम है, अपने आप में एक जवाब है। और हमारा तो मकसद केवल इतना है कि चयनित गाँव को पानी मिला है। विकास भाई, एक चीज और अभी भी रह गई है, कुछ पत्रकार साथियों के अभी भी चैनल नहीं खुले, उसके ऊपर आप क्या क्या कहना है? देखो, मैं पत्रकार साथियों की दो बात हैं, या तो चैनल खोल देंगे, वरना आज पहले दिन से मैंने मनिक भाई से बात करी थी, मैंने वकील भाइयों से भी डॉक्यूमेंट्स भी निकलवा रखे हैं। और मेरा तो ये सुझाव था कि हम कोर्ट में उस चीज़ को लड़ा। भाई आज हम मालिया जोड़ जाम करके खुलवा देंगे, फिर दोबारा तभी बंद कर सके सरकार। हम ऐसा हालात चाहते हैं कि दोबारा से बंद करने से पहले कोई भी अधिकारी बंद करे तो उसको कोर्ट दिखे, उसको अपनी वर्दी दिखे। जी। ऐसा काम हम करवाने खातर पत्रकार भाइयों के साथ, आपके साथ में तन मन धन से खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो भी लड़ाई लड़ना चाहें, रोड की लड़ना चाहें, कोर्ट की लड़ना चाहें, हम भाइयों के साथ में हैं। और पत्रकार भाइयों का इस आंदोलन में इतना और आंदोलन का जो सहयोग था वो एक तरफ, और आप लोगों का सहयोग जो है, जो आप लोगों की रोजी रोटी है, भाई रोजी रोटी को भी आपने ताक पर रखा, ये छोटी बात नहीं है। तो हमारा भी धर्म बना है कि हम आपके साथ भी खड़े होंगे। तमाम जो पत्रकार हैं उनके साथ में बिल्कुल जी, धन्यवाद तौर पर खड़े रहूँगा। जी। छोटे भाई भी लगातार अपने बीच में बैठे रहे, लगे रहे। लंबा चालू हो गया। ये भी जोरदार तालियां। माइक चालू हो गया, इसका माइक